देखते हैं अभी आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है फिजिकली आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। इमीडिएट एनर्जी में मुझे दिख रहा है डेविल की एनर्जी है। तो सेक्स करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। काफ़ी डिज़ायर हो रही है आपसे मिलने की, आपसे मिलना चाहते हैं आप। एडिक्शन हो, फितूर छाया है आपका, सुरूर छाया है आपका, मतलब होता है ना आपका नशा छाया हुआ है। उन्हें पीने की ज़रूरत नहीं है, आप ही नशीली हैं जो मुझे दिख रहा है। आपका नशा, आपका फितूर छाया हुआ है। इमीडिएट एनर्जी में आपको पाना चाहते हैं, फिजिकली आपको महसूस करना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। किसी भी चीज़, आप तो एडिक्शन है ही मुझे दिख रहा है, साथ में किसी और चीज़ का भी एडिक्शन हो सकता है, ड्रिंक, स्मोकिंग, मगर सुरूर आप ही का है। फैमिली प्रेशर आपके प्यार को सप्रेस करके रखते हैं जो मुझे दिख रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए अभी इसी इमीडिएट एनर्जी में, मुझे काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं फैमिली प्रेशर की वजह से। अपने प्यार को उन्होंने छुपा रखा है आपसे, आपसे छुपाते हैं, हाइड करते हैं, और आपके फेस टू फेस होने पर अपना मुंह, अपनी आंखें चुराते हैं ताकि आप उन्हें रीड ना कर लो, उनके दिल की आवाज़ ना सुन लो, इसलिए आपसे भागते फिरते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये जर्नल रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। लवर्स रीडिंग है, लवर्स कोई भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। बस लवर होने चाहिए, किसी के लवर्स हैं आप तो ये है आपकी रीडिंग। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अभी तो कंफ्यूज है आपके पार्टनर, जो मुझे दिख रहा है आपके प्यार को उन्होंने ढक के छुपा के रखा हुआ है अपने दिल के किसी बहुत कोने में, ताकि किसी को पता ना चले। इनफैक्ट आपको भी ना पता चले, वो इतनी गहराइयों में छुपा रखा है। और मास्क पहने हुए घूमते हैं, आपके सामने भी मास्क पहने हुए घूमते हैं और डरते भी हैं। ऐसा नहीं है, डर मास्क पहने हुए घूमते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं। क्या उनका मास्क देखकर आप किसी और से ना इन्वॉल्व हो जाओ, ये उनकी एनर्जी है। काफ़ी जेलस फील करते हैं, आपका डीपी प्रोफाइल पिक्चर देखकर इनसिक्योर फील करते हैं। उनको लगता है उनसे तो आपकी दोस्ती है नहीं, तो इतना बन ठन के किसके लिए आप इतने तस्वीरें खिंचा रहे हो और प्रोफाइल पिक्चर और डीपी चेंज कर रहे हो। ये उनकी एनर्जी है। वो मास्क पहने ही रहेंगे, आपको बताएंगे भी नहीं अपनी फीलिंग्स, और आप किसी से इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते हो, और आप खुश होकर डीपी प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज नहीं कर सकते हो। इतनी रिस्ट्रिक्शन है आपकी लाइफ में। मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ तुम्हें करना है, ये एनर्जी है। कुछ लोग मैरिड दिख रहे हैं, मैरिड मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और कुछ लोग सिंगल हैं और आपसे एज गैप होगा। यंग होंगे, एनर्जेटिक होंगे आपके पार्टनर, काफ़ी एनर्जेटिक मुझे दिख रहे हैं, डैशिंग होंगे, हैंडसम होंगे, और आप भी ब्यूटीफुल कम नहीं हैं, आप भी मेच्योर, बोल्ड और स्टबन वुमेन है जो मुझे दिख रहा है। अभी तो कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, एसेट्स भी काफ़ी दिख रहे हैं मुझे, और वर्कोलिक हैं, वॉरियर हैं। हार वो भी नहीं मानते हैं, आप ही की तरह ज़िद्दी हैं, मगर उनका मूड स्विंग करता रहता है। कभी इस रिलेशनशिप में उनको लगता है ब्राइट फ्यूचर, और कभी लगता है बस कुछ नहीं है इनके साथ फ्यूचर, मतलब आपके साथ फ्यूचर। कभी उनको अंधकार लगता है, कभी रोशनी से भरा हुआ सितारे दिखते हैं उन्हें। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर।
साथ में इंट्यूटिव हो रहे हैं। इंट्यूटिव इस रिलेशनशिप में उनको स्पिरिचुअल एक कनेक्शन फील होता है आपके साथ, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। और वो स्ट्रीट स्मार्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर, गलत सही की पहचान हो, मगर वो ओपन अप नहीं होते हैं, हाइड करते हैं, सिक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस हैं। आप उनकी हो सकता है आप उनकी एनर्जी पिक करते होंगे, वो क्या फील करते हैं वो आपको पता चल जाता होगा, मगर उनके फेस से वो सब आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। वो मास्क पहने हुए रहते हैं, मिस्टीरियस हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन का कैरेक्टर होता है, जो मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ। आपको समझना है, डिवाइन मस्कुलाइन ओपन अप नहीं होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं। अनमैरिड हो या मैरिड हो, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होता है, फेमिनाइन का भी मस्कुलाइन का भी। अनअवेकन और अवेकन सबका ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होता है। वो मुंह खोलते हैं डिवाइन टाइमिंग पे, उससे पहले वो नहीं मुंह खोलते हैं। चाहे आप जितना रो, जितना तड़पो, जितना बिलकते रहो, वो डिवाइन, ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होता है। तो अभी मुझे दिख रहा है अपनी सिक्रेसी उन्होंने मेंटेन की हुई है, आपसे दूर हैं, तड़प रहे हैं, ऐसा नहीं है, खुश हैं, तड़प रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं, दर्द में हैं, पेन में हैं, फिर भी मास्क, स्माइलिंग फेस दिखेगा आपको, मास्क पहने हुए घूम रहे होंगे। तो आप भी घूमने दीजिए, है ना। अच्छे एक्टर हैं वो, उनको करने दीजिए, उनका रोल उन्हें प्ले करने दीजिए। आप सेल्फ लव में, कैरियर में फोकस कीजिए, उनकी तरफ देखिए ही मत, भूल जाइए कि ऐसा कोई इंसान आया था ज़िंदगी में, ठीक है। तभी आप यूनियन में आओगे, वरना नहीं आओगे। उनके लिए रोते बिलखते रहोगे तो कभी यूनियन नहीं होगा। और मिनिमम 7 ईयर, और भी ये मैं एक टाइम बताती हूँ, मिनिमम 7 ईयर्स, उसके बाद ज़्यादा भी लग सकते हैं और कम भी हो सकता है। सबके कर्मा अलग अलग होते हैं, सबके कर्मा। ट्विन फ्लेम की बता रही हूँ मैं। अभी तो आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको लेके काफ़ी इनसिक्योर हैं, और आप थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है कंजूस होंगे, या पैसों की वैल्यू कदर करने वाले इंसान हैं, और पैसा उनके सिर चढ़कर बोलता है। पैसों के पीछे भागने वाले इंसान हैं, पैसा कमाने में बिजी रहते हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में पकड़ के रखना चाहते हैं पैसे की तरह ही, मतलब पॉकेट में रखना चाहते हैं। जैसे पैसा रहता है ना, वैसे ही आपको पॉकेट में रखना चाहते हैं, ताकि कोई ना देख पाए उनके अलावा। ये अभी की एनर्जी है। सेल्फ डाउट करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और सेल्फ डाउट करते हैं। साथ में एक चाहते हैं नई शुरुआत, उसके लिए आइडिया बना रहे हैं। वो अब जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेंगे। पास्ट की गलती से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। पास्ट में वो इमेच्योर थे, मुझे दिख रहा है पास्ट में वो इमेच्योर थे, इमेच्योर थे। इस वजह से आपके साथ बुरा किया या घोस्ट किया, या हो सकता है आपकी कंप्लेंट कर दी होगी, है ना। तो कुछ भी हो सकता है, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होती हैं। तो किया होगा, अब वो आइडिया बना रहे हैं, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर जाके एक्शन लेंगे, जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। थॉट्स उनके क्लियर हो रहे हैं, और फ्यूचर में आप दोनों कई सेलिब्रेशन एक साथ करोगे, ये मुझे दिख रहा है। इसलिए कि एक सोल कनेक्शन है, और साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं आप पर, मुझे जो दिख रहा है। एक नई शुरुआत आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग वो आपके साथ देखते हैं। इसलिए कि आपका साइलेंट, अभी मुझे दिख रहा है आप साइलेंट जोन में हैं, आप आइसोलेशन में हैं, आप सेल्फ लव में हैं, आप उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है आपका। तो इसी वजह से उनको इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, इम्पेशेंस हो रहे हैं कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आपकी एनर्जी वो पता ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए कि आप पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हो, मतलब हैप्पी लाइफ, जिसमें भी हो आप हैप्पी हो,
आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। आपको पता है कि कैसे आगे बढ़ना है जर्नी में। ये डीएम के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, आपको पता है डीएम कुछ नहीं करने वाले, ये आपको पता चल गया है। और ये जर्नी फेमिनाइन की होती है, फेमिनाइन ड्राइवर होती है इस जर्नी की। फेमिनाइन जैसे गाड़ी ड्राइव करेगी वैसे ही चलेंगे हमारे मस्कुलाइन। अभी तुम आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहते हैं। दोनों की फीलिंग्स मुझे लग रही है म्यूचुअल, दोनों ही म्यूचुअल थॉट्स हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। दोनों के इमोशंस एक कप में दोनों ने भर रखे हैं जो एक दूसरे को देना चाहते हैं, और संभाल कर रखा हुआ है उन्होंने एक दूसरे को देने के लिए, बताने के लिए कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आप मुझे दिख रहा है बहुत से लोग सीरियस हैं एक दूसरे के लिए, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, मगर मूड स्विंग करता है। दे तो दे कब कैसे, पल पल में तो आपके पार्टनर का मूड स्विंग करता है, स्टेबल नहीं रहता है। ये एनर्जी रीडिंग है, ये एनर्जी पिक करते हैं। अब भी उनकी एनर्जी ये है, थोड़ी देर में ही मूड स्विंग करेगा, एनर्जी चेंज। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, हमारे दिमाग में हज़ारों थॉट्स पूरे दिन में रन करते हैं, उसमें से कितने थॉट्स पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अपने जैसा ही तो हम दूसरे को भी समझेंगे। तो उनके भी दिन में 1000 थॉट्स रन करते हैं, इम्प्लीमेंट हो सकता है कुछ भी ना करें, या तो 1-2 करते होंगे। आपको होल्ड करा के रखा हुआ है, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। आप भी पेशेंस, आप में भी बहुत पेशेंस है, स्टेमिना काफ़ी है, सब्र कूट कूट के भरा हुआ है, बर्दाश्त आप में करने की अपार क्षमता है, व्हील पावर काफ़ी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। आप पेशेंस से वेट किए ही जा रहे हो अभी तक आपने मूव ऑन नहीं किया। दोनों किसी के मुझे दिख रहे हैं, दोनों ही मैरिड हैं, किड्स हैं, किसी का किड्स हो सकते हैं, किसी के नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, या अनमैरिड मैरिड, ऐसी मुझे आज की एनर्जी दिख रही है। पार्टनर मैरिड या आप अनमैरिड या दोनों मैरिड, किसी के किड्स हैं किसी के नहीं हैं। आपके पार्टनर और आप दोनों ही मुझे लग रहे हैं स्टबर्न, मतलब जिद। आप एक दूसरे की जिद बन गए हो पाने की, एक जुनून बन गए हो हासिल करने की, ये एनर्जी है आज की। मतलब हर हालत में हासिल करना है। एक गाना नहीं है, एक तमन्ना जीने की, मैं प्यार तेरा ही पाऊं, शादी तुझी से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। तो दोनों की ऐसी तमन्ना दिख रही है, बेशक शादी के बाद जहन्नुम लाइफ हो, मगर पाना तो ज़रूर है, ऐसा जुनून छाया है। बेशक शादी के बाद जहन्नुम हो जाए लाइफ, मगर पाना ही पाना है, ये जुनून सवार है एक दूसरे के दिल और दिमाग में। तो अभी आपका नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग नेचर, आप मदरहुड, मतलब मदर फिगर, मतलब हमेशा उन्हें एक प्यारा सा फीलिंग उन्हें फील कराते थे, मतलब केयरिंग थे आप, लविंग थे। तो वो चीज़ वो काफ़ी मिस करते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आपका वो प्यार, वो कैसे वापस, वो अटेंशन, वो प्यार वो उन्हें नहीं मिल रहा है। कभी कभी उन्हें बहुत गुस्सा आता है आप पर, बहुत गुस्सा भी आता है उन्हें आप पर। उन्होंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्होंने सोचा था हर बार की तरह वो आपको इग्नोर करेंगे, इंसल्ट करेंगे, फिर देखेंगे भी नहीं, और आप मतलब इतना प्यार में पागल थे, आप पीछे 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 भागते ही रहते थे। आप हमेशा वही करोगे, मगर नहीं, आप तो सेल्फ लव में आ गए। अब आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपका पीस, आपका सेल्फ लव उनसे बर्दाश्त के बाहर है, आपने उनकी शांति भंग कर दी है। तो ऐसे ही सेल्फ लव में रहिए और
अपनी लाइफ में पीस रखिए, स्पिरिचुअल बनिए, आप ट्विन फ्लेम हो चाहे ना हो, आप स्पिरिचुअल बनिए, सेल्फ लव करिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। आपके पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं पकड़ के रखना हर हालत में। कैरियर पे भी फोकस है, मगर सेल्फ डाउट करते हैं, उन्हें लगता है आप उनसे लाख गुना बेटर हैं। एक अबेंडन है, जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं अबेंडन बन के आई हैं। आप नहीं होते हैं, उनका ग्रोथ थम जाता है, उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल आ जाते हैं। आप ही से ग्रोथ है, ये उनको पता है। जब से आप आए हैं उनकी लाइफ में एबेंडन आया है, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़े हैं, ये आपके पार्टनर समझते हैं आपके लिए। मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी उनकी पहले, ऑप्शंस काफ़ी थे, तभी आपको इग्नोर करते थे। आप दौड़ते थे और वो आगे रन करते थे, रनर और चेसर थे आप लोग। तो वो रन इसलिए करते थे जब ऑप्शंस बहुत हों, प्रायोरिटीज़ बहुत हों, तो जो रियल इंसान है खो जाता है उसमें। तो उसी तरह आपके प्यार को उन्होंने खो दिया। बीता हुआ कल वापस नहीं आता, तो इनकी लाइफ में भी अभी वो दिन वापस नहीं आ रहा। ये पहले जैसा ही अटेंशन चाहते हैं। बेशक इनके रवैये में कोई चेंजेस नहीं आया है, मुझे दिख रहा है इनके रवैये में कोई चेंजेस नहीं आया है। पहले भी टेढ़े थे, अभी भी टेढ़े ही हैं। तो इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, मगर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप पहले जैसे ही बन जाओ, पीछे लट्टू की तरह घूमते रहो उनके। इमोशनल है, स्टॉक करते हैं, आपकी डीपी या प्रोफाइल पिक्चर को निहारते रहते हैं और आपकी खूबसूरती को करीब से देखते हैं और फील करते हैं। इमेच्योर हैं, बचपना बहुत भरा हुआ है, चाइल्डिश है, डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी मुझे नहीं दिख रहा है, मगर फ्यूचर में चेंज होंगे, नई शुरुआत करेंगे, एक पर्पस भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पावर फ्यूचर में आएगा, विद इन 1 वीक, 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। बहुत से लोग आएंगे और प्रपोज भी करेंगे, अपनी फीलिंग्स जाहिर भी करेंगे, जो मुझे दिख रहा है। और साथ में आपके कैरियर में भी मुझे दिख रहा है, किसी किसी के कैरियर में भी ग्रोथ, सडनली ग्रोथ होगा। अनएक्सपेक्टेड बिजनेस हो तो बिजनेस में ग्रोथ होगा। अगर कैरियर आपको जॉब करते हैं तो जॉब में आप स्विच कर सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आपके कैरियर में आ सकती है। क्यों? डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, बहुत से लोगों पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। नए नए कई अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं, उसमें से आपके पार्टनर भी एक हैं जो एबंडन बनकर आपकी लाइफ में आएंगे। उनकी विश हो, आप विश फुलफिलमेंट होने वाली है बहुत से लोगों की। एक न्यू बिगिनिंग, रीयूनियन का कार्ड है। तो विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ मुझे दिख रहा है बहुत से लोग यूनियन में आएंगे। अगर परमानेंट यूनियन नहीं भी हुआ, मिनी यूनियन ज़रूर होगा आप लोगों का। तो अभी उनका दिल तो करता है अभी दौड़ कर आए और आपसे अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर दें, और साथ मगर वो एग्रेसिव एक्शन लेने वाले हैं। अभी भी आएंगे तो लड़ेंगे आपसे, जो मुझे दिख रहा है। अभी आए तो आप इग्नोर करिए, इसलिए कि अभी भी आएंगे तो आपसे लड़ेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे दिख रहे हैं आएंगे तो इंटीमेट होने के लिए आएंगे, फिर रन कर जाएंगे। फियर है, ट्रस्ट इशू है, फियर और ट्रस्ट इशू है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, या तो आपको ट्रस्ट इशू है या तो उन्हें ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप पर या तो रिलेशनशिप पर, कि आगे जाके ये रिलेशनशिप ग्रोथ करेगा, इसलिए डर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। उनको लगता है अभी मैं कंफर्ट जोन में हूँ, आता हूँ ऑफिस से या जैसे भी है, खाता हूँ और निकल जाता हूँ। हैप्पी, अगर मैरिड है तो हैप्पी फैमिली में हूँ, है ना। जो बच्चे भी, वाइफ है, खेलता हूँ, खाता हूँ, घूमता हूँ, चला जाता हूँ, कुछ है, मेरे को हेडेक नहीं लेना पड़ता है। तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, जो मुझे दिख रहा है। अनमैरिड हो या मैरिड हो, एक ही सिचुएशन है, सिंगल हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सबकी सिचुएशन एक ही है।
ये एक जनरल रीडिंग है तो सबकी सिचुएशन एक ही बता रही हूँ मैं। तो कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, आप लोग स्टक हैं, कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड रिस्पॉन्स आपके पार्टनर आपको देते हैं, और एकदम पीसफुल उनके फेस पे पीस देख कर ही मतलब मुझे लगता है आपका खून खौल जाता होगा, है ना। इतना पीस रहते हैं, मतलब जैसे उनसे ज़्यादा सुखी इस पृथ्वी में, इस दुनिया में कोई है नहीं। कुछ लोगों के पार्टनर की मल्टीपल अफेयर है, वो आप ही को नहीं स्टॉक करते, और भी लड़कियों को स्टॉक करते हैं, और लड़की को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो मुझे दिख रहा है काफ़ी एनर्जेटिक है, एनर्जी इस ऐसे बर्बाद करते हैं सोशल मीडिया पे 24/7 आपको भी स्टॉक करते हैं, साथ साथ दूसरी लड़कियों को भी स्टॉक करते हैं। किसको चूज करें समझ में नहीं आता, इम्पल्सिव है, मूड स्विंग करता है, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी को चूज करें ना आपको चूज करें, साथ में पैसे की प्रॉब्लम, कहाँ जाए वो इंसान, रास्ता नहीं मिल रहा है। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, अभी फ्यूचर में तो डेथ का कार्ड बताता है, आपके पार्टनर आएंगे ट्रांसफॉर्म होकर, उनको तो आना ही आना है आपके पास, चाहे जितनी भी फैमिली से प्यार हो, छोड़कर सभी आना है अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास। इसलिए कि एक घर के 4 पिलर होते हैं, 2 पिलर से घर नहीं चलता है, तो वो 2 पिलर लेके अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक और 2 पिलर उनके साथ नहीं जुड़ेंगे वो हैप्पी फैमिली नहीं होगी। तो आपके पार्टनर के साथ आपका एक नया साइकिल, एक रीबर्थ हो रहा है आपके पार्टनर का, उनकी आंखें डिवाइन खोल रही है और वो रीबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके पास आएंगे। थोड़ा वेट कीजिए, जब इतना वेट किया है थोड़ा और करिए, उनको स्पेस दीजिए, उनको अकेला छोड़ दीजिए उनकी हालत में। जिसके साथ हैप्पी रहते हैं उन्हीं के साथ रहें, ये अपनी व्यवहार से बता दीजिए। जिसके साथ हैप्पी रहते हो उसके साथ ही रहो, और उल्टा लाइफ टाइम रहो, यही मेरी दुआ है। ये कह के निकल जाइए टाटा बाय बाय कह के, भाई जिसके साथ हैप्पी रहते हो उसके साथ ही रहो। आप अब बोल्ड हो गए हो, ये उन्हें पता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, सेल्फ लव में हो, हमेशा तलवार की धार में से बात करते हो। अभी मैंने बोला ही था, आ गया। आप तलवार की नोक पे जब चलते हो, पहले जैसे इमोशनल फूल नहीं रहे, ये उनको पता है। आप एक बैलेंस हो, कैरियर ओरिएंटेड हो गए हो, ब्रेव, बोल्ड, साहसी वुमेन बन गए हो। व्हील पावर तो पहले से ही था आपके, सेल्फ कॉन्फिडेंस की पहले से ही कोई कमी नहीं थी, अब स्पिरिचुअल भी हो गए हो, मतलब सारी पावर आपके पास है। आप एक बैलेंस इंसान हो अब, इस वजह से वो डरते भी हैं आपके पास आने से, और फूट फूट के रात रात भर रोते हैं, मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, ये सोचते हुए नज़र आते हैं, और ओवर थिंकिंग करते हैं, तड़पते हैं आपके लिए। फिजिकल अट्रैक्शन तो है, फोकस्ड है, बिना सोचे समझे आपके साथ, कहते नहीं आ बैल मुझे मार वाली एनर्जी में थे पहले, खुद ही बिना मतलब फटे में टांग अड़ाना, कुछ किया भी नहीं और आपको परेशान किया, घोस्ट कर दिया। अभी वो इंसान दिन रात आपके लिए सोचते रहते हैं। कैरियर ओरिएंटेड भी हैं, कैरियर पे भी फोकस है, मगर साथ में बैकग्राउंड में जैसे म्यूज़िक चलता है वैसे ही आपकी मेमोरीज उनके दिमाग में रिप्ले होती रहती है, जो मुझे दिख रहा है। जितना भी वो भगवान को प्रे करें आपसे दूर भागने के लिए कि इस इंसान के थॉट्स से मुझे मुक्ति दो, मगर नहीं, मुक्ति तो नहीं मिलती है उन्हें। नॉलेजेबल इंसान है, विजडम भी है, और हमेशा पैसों के पीछे भागने वाले हो सकते हैं, पैसे कमाने में उनका ध्यान होगा, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, और आपके पार्टनर पे मुझे लग रहा है ब्लैक मैजिक भी किया है। अभी तो इस रिलेशन में मेहनत करना चाहते हैं, पास्ट की बातों को भूलकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। फैमिली फियर बेशक हो, फैमिली फियर की वजह से हार्ट, दिल टूटा हुआ है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन में है, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, थर्ड पार्टी दर्द दे रही है, एवरीडे उनका
मतलब खून के आंसू रोते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अभी की एनर्जी में। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे भी डरते हैं। कहाँ जाए वो इंसान, जाए तो कहाँ जाए? यहाँ से थर्ड पार्टी से भी डर, आपसे भी डर। बेचारा बीच में, बेचारा या बेचारी बीच में फंस गई हैं दोनों के। उनको लग रहा है जब आप नहीं आए थे तभी बेटर थे, जैसा भी था मैं इस लाइफ से हैप्पी था। ये एनर्जी है, इससे काफ़ी बेटर लाइफ थी जो आप सोचते हो हमेशा कि ये इंसान के आने से पहले मैं काफ़ी हैप्पी थी, जैसी भी थी, अकेली भी थी तो मैं हैप्पी थी, एटलीस्ट इससे ज़्यादा पीस में थी। अकेले भी मैं इंजॉय करती थी, अब अकेले भी इंजॉय नहीं करती, किसी के साथ जाके भी इंजॉय नहीं होती। हमेशा ये इंसान मेरे दिमाग में रन करता रहता है। तो सेम सिचुएशन इनकी भी है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। सेपरेशन एंड होने वाला है। टावर का कार्ड बताता है बहुत से लोग ब्लॉक हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन एंड होने वाला है। और जो लोग नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं उनका सेपरेशन स्टार्ट होने वाला है। सडनली आपके पार्टनर आपको घोस्ट कर देंगे, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा, भूकंप की तरह एक दिन अचानक सुबह उठ के देखेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब जगह से आपको ब्लॉक कर दिया, सीधा 5 साल के लिए। सेपरेशन आता है, इसे डिवाइन इंटरवेंशन बोलते हैं। ये सेपरेशन हर ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है। हर ट्विन को ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है। ये जर्नी बहुत पेनफुल है, मगर ये सागर मंथन की तरह है। ये विष हमें ये कुछ दिनों तक पीना पड़ता है। उसके बाद हमारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है, जो हमसे मतलब पूरी दुनिया में डिवाइन मस्कुलाइन जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। अनकंडीशनल लव होता है उनका। शुरू में नहीं होता, शुरू में इसलिए नहीं होता, वो हमें अवेकन करते हैं। अवेकन पुचकार पुचकार के नहीं किया जाता है, ठीक है ना। आप जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, है ना, तो टीचर क्या करती है, पुचकार पुचकार के हमें समझाती है नहीं ना, वो होमवर्क दे देती है, क्लास में पढ़ा देती है, अगले दिन क्लास लेती है। उसी तरह हमारे डिवाइन मस्कुलाइन भी हमारे टीचर की तरह ही हमें ट्रीटमेंट देते हैं, रूडली। इसलिए कि हम जो फेमिनाइन होती है वो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, इसलिए कि उनको प्यार से समझाया जाता है, वो समझती नहीं है, इसलिए उंगली को टेढ़ी करके फिर समझाया जाता है। तो हमारे को अवेकन करने में हमारे मस्कुलाइन का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो जब वो अनअवेकन होते हैं उनको पता भी नहीं होता है, जबकि फेमिनाइन को भी पता नहीं होता कि वो डिवाइन अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन है। दोनों को ही पता नहीं होता, बट इनडायरेक्ट मतलब कि उनको पता नहीं होता, डिवाइन उनसे कराता है। किसी किसी के कैरियर में मुझे दिख रहा है लेग पुलिंग हो रही है, जॉब जा सकती है, आपके पीछे पड़े होंगे आपके कलीग, बॉस, ये मुझे दिख रहा है, आपकी जॉब जा सकती है। कितने लोगों से आप लड़ोगे, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, सबको हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हो, मगर हो नहीं पा रहा है, आपकी जॉब जा सकती है, ये मुझे दिख रहा है। ये लवर्स रीडिंग में मैंने कैरियर का भी बता दिया। आपके पार्टनर किसी से डिस्कस करते हैं आपके बारे में, आपसे शादी करेंगे ये बताते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आपसे शादी करनी है ये वो बताते हैं, और नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। वो बताते हैं कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, पास लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, और उन्होंने आपको अपना वाइफ मान लिया है, ये वो बताते हैं। और शादी करेंगे तो आप ही से करेंगे, क्यों, आप जैसा पार्टनर उन्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये उनकी एनर्जी है अभी की। अब देखते हैं आज की भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए। विदाउट मटेरियल पोजेशन, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ, अभी मैंने बोला कंफर्ट जोन से आपके पार्टनर निकलना नहीं चाहते, तो अपनी विदाउट मटेरियल पोजीशन, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ से निकलिए, साधारण जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए, डाउन टू अर्थ बनिए, ग्राउंडेड रहिए। चाहे आप जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है। पैसा आज है कल नहीं है, पैसा एक भिखारी के पास भी होता है,
वो सारा दिन भीख मांगता है, बहुत पैसे कमा लेता है। तो पैसे पे घमंड ना करें, ग्राउंडेड रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए और मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़िए, उससे बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और साधारण इंसान की तरह जीना सीखिए। ये है आज की भगवत गीता से गाइडेंस। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां इसमें मौजूद हैं। चारों एलिमेंट्स वाटर फायर एयर और अर्थ चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक रीडिंग है। बस आपको लवर्स होना है, चाहे आप मेल के लवर हो या फीमेल के लवर हो, बस आपको लवर्स होना पड़ेगा। तो ये लवर्स रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।